लोगों को प्रताड़ित करने के लिए आपको आईएएस नहीं बनाया गया। आप लोगों को उनका अधिकार सम्मान पूर्वक प्रदान करें और उनके अधिकारों का सम्मान करें, यह कहना था एमपी हाई कोर्ट के जज विवेक अग्रवाल का रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को फटकार लगाई है। एमपी हाई कोर्ट जज विवेक अग्रवाल ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को कानून का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए आपको आईएएस नहीं बनाया गया। आप लोगों को उनका अधिकार सम्मान पूर्वक प्रदान करें और उनके अधिकारों का सम्मान करें, इसलिए आपको अधिकारी बनाया गया है। यह सब आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा। दरअसल अदालत द्वारा रीवा के एक किसान राजेश कुमार तिवारी की पिटीशन पर सुनवाई की जा रही थी। याचिका 14 जुलाई 2015 में दाखिल की गई थी। बीते 5 साल से यह याचिका लंबित है। कलेक्टर के द्वारा उचित जवाब नहीं दिया जा रहा था। इसके चलते 6 जनवरी को हाई कोर्ट जज विवेक अग्रवाल ने रीवा कलेक्टर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। किसान का कहना था कि उसकी जमीन को गलत तरह से अधिग्रहित किया गया था। किसान का कहना था कि उसके घर पर बुलडोजर चलाए जाने और जमीन से बेदखल किए जाने की धमकी दी जा रही है। 1993 में किसान की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन 2024 तक भी उसे मुआवजा नहीं दिया गया। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आईएएस प्रतिभा पाल को फटकार लगाते हुए कहा कि अच्छी स्टेट अपनी गलती को मानती है और अपने नागरिक और सब्जेक्ट को ड्यू बेनिफिट देती है। आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया कि आप लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करें और उनका शोषण करें। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस मामले पर अदालत ने 2023 में रीवा कलेक्टर पर 10,000 रुपए की कास्ट लगाई थी। अब मामले का निराकरण नहीं होने पर अदालत ने किसान की जमीन का अधिग्रहण आदेश निरस्त करते हुए कलेक्टर पर दोबारा 10,000 रुपए की कास्ट लगाई है। यह कोई पहली बार नहीं है कि जब हाई कोर्ट में रीवा के किसी उच्च अधिकारी को फटकार लगाई गई। इसके पहले भी देखा गया कि रीवा एसपी विवेक सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी के द्वारा उनको भी जज के द्वारा फटकार लगाई जा चुकी है उनके कार्यप्रणाली पर। ऐसे में रीवा की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं कि जब प्रशासनिक विभाग के बड़े अधिकारी को फटकार लगती है, मतलब हकीकत में यहाँ क्या होता होगा। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ मामले पता नहीं ऐसे होंगे जो इन अधिकारियों के दफ्तर में दफन होंगे। देखना दिलचस्प होगा, फटकार लगने के बाद अधिकारियों के कार्यप्रणाली में बदलाव आता है, जनता की सुनवाई होती है या नहीं, या फिर पूर्व की तरह ही जिस तरीके से अधिकारियों की हाई कोर्ट में पेशी लगती आ रही है, फटकार लगती आ रही है, वह सिलसिला जारी रहेगा या फिर थमेगा भी। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया कि रीवा एसपी विवेक सिंह को, एसडीएम अनुराग तिवारी को भी जज ने फटकार लगाई है। इस तरह में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल उठता है। अब रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को भी जज ने कानून का पाठ पढ़ाया है। और एक बात आपको और बता देते हैं मैडम, अच्छी स्टेट वो होती है जो कि अपनी गलती स्वीकार करती है और अपने सब्जेक्ट या सिटीजन को जो बेनिफिट ड्यू है वो देती है। आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप जो है उनके जो वाजिब हक हैं उनका उल्लंघन करें, उनका शोषण करें। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।